मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं। हमारे जो फैमिली ट्री है, हमारा फैमिली ट्री यहीं का है। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया। नो बडी फ्रॉम माई फैमिली। और मैं किसी, मेरी रिश्तेदारी में कोई बाहर से नहीं आया, सब इसी मिट्टी के। तो वी आर फ्रॉम हियर ओनली। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि फॉर मेनी जनरेशंस, 15-18 जनरेशन की तो बात हम कह सकते हैं, उसके पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। जो जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। तो इसमें एक और चीज है कि भारत अलग अलग जगह ना, जैसे कि जब इस्लाम फैला, जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो ये दो बड़े रिलीजन्स हो गए जिनके बीच में तकरार भी हुए। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड हुई, और काफी जेरूसलम के पीछे काफी लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ। और मतलब इट वाज ये एक इतिहास का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। यूरोप तो क्रिश्चियन नहीं था, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। स्पेन 700-800 साल के लिए मुसलमान हो गया। ये ईरान जो था, ईरान पहले मुस्लिम नहीं था, ये मुस्लिम हो गया। इजिप्ट पहले मुस्लिम नहीं था, ये हो गया। तो ये सारे की सारी दुनिया के जितने भी थे, या तो ये ईसाई हो गए या ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो गए। जहां जहां पे फतेह करी, लोग कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे फौजें आगे बढ़ी, वैसे वैसे इनके सिलसिले बढ़ते चले गए। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी ये 80% से ज्यादा हिंदू है। सिर्फ एक अकेला मुल्क है इस दुनिया में जो पहले भी था। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी ये हिंदू था। इस्लाम के पहले, क्रिश्चियनिटी 700-800 साल पहले आई थी इस्लाम के। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहा हूं। ये तब भी हमारा मुल्क हिंदू था। इस्लाम के आने के बाद भी मेजोरिटी हिंदू था। हाँ, इसमें बाकी पॉपुलेशन आई, सेटल डाउन हुए, बाहर से बहुत लोग आए। एक तो ये चीज है। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, मुझे कहता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे औरिया साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है। और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना डिस्टेबलाइज अंदर से हो चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं लगता कि कुछ सालों तक पाकिस्तान से, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। एक टेरर अटैक हो गया, एक यहाँ पे दहशतगर्दी का ये हमला हो गया, ये सब चलता रहेगा, छोटी मोटी चीजें। बट अगर हम सोचें कि बिग लेवल मिलिट्री मिस एडवेंचर होगी कारगिल टाइप की, तो वो मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो ये हथियार किसके लिए खरीद रहा है इंडिया? जाहिर सी बात है, चाइना के लिए खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, 90% चाइना के लिए खरीद रहा है। और चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। 1962 का जो हमारे साथ जंग हुई थी ना चाइना की, वो हम हार गए थे। और ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हम जंग हार गए थे। और हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि अगर तुम्हें सीखना है अपनी तारीख से, तो सबसे पहले सच बोलो। अगर हार गए तो हार गए। ये मत बोलो कि हम जीत गए और पर किसी ने साजिश कर दी और हम तो जीते जिताए बैठे थे। नहीं, किसी ने साजिश नहीं करी। हम कमजोर थे, इसलिए हम चीन से हारे, और वो चीज हम दोबारा होने नहीं देंगे। ठीक है? चीन चाहता है, चीन आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। पहले डोकलाम में आ गया था, सिक्किम के एरिया में। फिर चीन आ गया गलवान के एरिया में। फिर अब चीन अरुणाचल प्रदेश में दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना कहता है कि साहब ये एरिया हमारा है। तो चाइना जो रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, उसको भी चाइना कहता है हमारा है। चाइना का बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है। चाइना का बॉर्डर 12 या 13 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर मिलता है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट 23 मुल्कों के साथ बॉर्डर, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो देखिए, ये जो चीज है ना पूरी चाइना वाली, ये वी डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज पीसफुल। चाइना जंग डायरेक्टली नहीं लड़ता, क्योंकि चाइना 1979 में घुसा था वियतनाम के अंदर। उसका एक्सपीरियंस काफी खराब रहा। रशिया के साथ झड़प हुई चाइना की, उसमें चाइना का एक्सपीरियंस खराब रहा। तो हाँ, जहां तक वॉर की बात है, वो चाइना के लिए हर समय सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हमें भी पता लगाना है, और हमने पता लगाया कि चाइना की, जिसको कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, बड़ा मशहूर कहावत है, कहानियां हैं। जो तोता है ना जादूगर का, वो चाइना की सप्लाई लाइंस है। जो
चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं, चाइना का जो पूरा मामला है, किस तरीके से चाइना का बिजनेस रन करता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर टैकलिंग. इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कि भारत सिर्फ अपने जंगी जुनून में आकर S-400 भी खरीद रहा है और ये भी खरीद, नहीं, सिर्फ वो नहीं है. हमें यह पता है कि चाइना के कौन सी चीज कब डिसरप्ट करनी है. क्या भारत आज डिसरप्ट कर सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं. लेकिन क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है. हो सकता है 10 साल के अंदर हमें वो सलाहियत हासिल हो जाए हमें कि हम वो काम भी कर सकें. क्योंकि चाइना ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के सामने आ गया और चाइना फिर नहीं आएगा. चाइना फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा, और ये आता चला जाएगा जब तक चाइना को हम रोकेंगे नहीं. और हमने चाइना को रोकना शुरू कर दिया है. चाइना पीसफुल नहीं है. आखिरी चीज, एक आपकी इजाजत हो तो बस 1 मिनट और लूंगा. जी जी. मैं ओरिया साहब को भी बताता चलूं और आलिया जी आपको भी बताता चलूं कि देखिए, ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया. मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है. हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं. अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए. ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है. दूसरी चीज कि अमेरिका नहीं भी होता, अमेरिका तो कहीं नहीं था ना जब 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चीन के साथ. जब नाथुला में 1967 में झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका कहीं नहीं था. तब तो भारत की दोस्ती सोवियत रशिया के साथ थी. अमेरिका के साथ तो हमारी बातचीत भी बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन तब भी चीन के साथ है. तो कोई भी ये सोचे कि भारत चीन को इसलिए आंखें दिखा रहा है या चीन से इसलिए झड़प हो रही है क्योंकि अमेरिका ने उसको बोल रखा है कि बेटा चिंता मत करो, तुम चढ़ जाओ सूली पे और हम तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं है. हमारी लड़ाई चाइना से आज की नहीं है. हमारी लड़ाई चाइना से 50-60 साल से चल रही है, 70 साल से चल रही है चाइना से. और चाइना से हमारी झटपट काफी टाइम से. दलाई लामा को इंडिया में इसीलिए तो हमने शरण दी है. दलाई लामा साहब जो बैठे हैं इंडिया में, वो क्यों बैठे हैं? टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल इंडिया में क्यों है? तो हमें पता है कि चाइना को कहां चाइना के दुख दर्द हैं. देखिए, ये हम क्यों झूठ बोलें, क्यों झूठ बोलना. बात यह है कि चीन हमें दर्द देगा, हम चीन को दर्द देंगे. इतनी सिंपल सी बात है. दैट इज इट. दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया को इस्लामोफोबिया पर कोसता है कि दुनिया में सब मुसलमान के खिलाफ हैं, दरअसल पता नहीं क्यों ये लोग खुश शांति से नहीं बैठते हैं. इनको पता नहीं क्यों दूसरे धर्मों से इतनी नफरत क्यों है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं. भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में हम पैदा हुए हिंदू के तौर पर, और हमारे पूर्वज भी हिंदू ही रहे हैं. सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है और ये दुनिया भी मानती है. कई सारे ज्ञानी विज्ञानी जो कि पाकिस्तान के ही हैं, वो भी मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था. अब चाहे वो रज़ामंदी से अपनाया हो या फिर ज़बरदस्ती, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं. अभी हाल में ही कई पाकिस्तानी लोग जो विदेशों में रहते हैं, वो अच्छे खासे सेटल्ड हैं वहाँ पर. उनका भी कहना है कि पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया से उनको विदेशों में अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब आप खुद सोचिए, इतने मुल्क हैं मुस्लिम, क्या सच में इस्लामोफोबिया है? भारत में मुस्लिम हिंदुओं पर कई बार भारी पड़ते नज़र आते हैं, क्या ये भी इस्लामोफोबिया है? लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से ही भारत से दिक्कत रही है. ये इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट इमरान खान लेकर आए थे, उन्होंने दुनिया में रह रहे मुसलमानों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है.